हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका पढ़ाई लिखाई में सौरभ में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम सीखेंगे लॉज ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ रेडिकल्स। ठीक, तो इसमें क्या होगा, कुछ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखेंगे हम लोग। पावर ऑफ सम रियल नंबर। ठीक है, तो मान लो रियल नंबर कोई है, ए पॉजिटिव है, जो भी ए कोई रियल नंबर है जो पॉजिटिव है। ठीक, तो पहला रूल, ए टू द पावर एन इक्वल्स टू, अगर बी है तो ये इम्प्लाई करता है ए इज इक्वल्स टू बी की पावर 1/n। ये पहला फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला नंबर 2, अगर ए की पावर n है इंटू बी की पावर m है तो ये बन जाता है ए की पावर n इंटू बी की पावर m। ठीक, ये वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा, ए की पावर n है इंटू बी की पावर भी n है, दोनों की पावर सेम है तो ये बन जाता है ए बी की पावर n। ठीक, चौथा रूल, मान लो ए की पावर m है इंटू ए की ही पावर n है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। ये बेस, ये पावर। ठीक, तो ए की पावर m है, इसमें ए की पावर n है। अगर दोनों में ही बेस सेम होते हैं तो पावर्स जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, m प्लस n। ठीक, वैसे ही पांचवा रूल है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो अपॉन कर रहे हो तो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट छठा रूल, ए की पावर मान लो माइनस n लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है 1/, ए की पावर n। ठीक है, सातवां रूल, ए की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, एक रूल और देख लो, आठवां रूल, अगर पावर पर पावर है, मान लो ए की पावर m है, उसकी पूरे की पावर n है, तो ये बन जाता है ए की पावर m इंटू n। तो ये पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस वही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बाकी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक, तो एक क्वेश्चन मान लो है आपके पास, जैसे कि लिखा हुआ है 2 की पावर 3/7। ठीक, इंटू 4 का पावर है 5/7। ठीक, ये लिखा हुआ है। अब 2 की पावर 3/7 4 की पावर लिखा है यहाँ तो ना, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/7 इंटू ये जो 4 लिखा है, इस 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। ठीक, 4 की जगह पर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और पूरे की पावर कितनी है 5/7। अभी आपको एक रूल बताया गया था, ए की पावर m और होल पावर n, तो ये बन जाता है ए की पावर m इंटू n। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 5/7 है, तो m की जगह पे लिखा है 2 और n की जगह लिखा है 5/7, तो ये क्या बन जाएगा, अगली स्टेप, दिस इंप्लाइज 2 की पावर 3/7, ये तो वैसे ही रहेगा, इंटू ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5/7, दिस इंप्लाइज 2 की पावर 3/7 इंटू 2 की पावर ये हो गया 10/7। क्लियर है? अब देखो आप नया रूल, अब रूल पहचानो यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे रूल लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो बन जाता है, अब यहाँ बेस सेम है दोनों जगह, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, पावर अलग अलग है, वैसे यहाँ भी है देखो 2 सेम है, यहाँ पावर 3/7 है, यहाँ पावर 10/7 है, तो रूल क्या लगेगा, ए की पावर, जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो ये m प्लस n हो जाएगा। ठीक, लगा दो आप रूल यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3/7 प्लस 10/7। अब इनको जोड़ दो, पावर जोड़नी है केवल। ठीक, तो 3/7 प्लस 10/7 करेंगे तो 10 और 3
एलसीएम लो इनका, अलग या रफ में कहीं ऐड कर लो। 3/7 प्लस 10/7 करोगे तो एलसीएम कितना 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 10 आएगा, कितना 10 3 13 बटे 7, तो पावर का आंसर कितना आ गया 13/7। ये पूरा आंसर आ गया इसका सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। देखिए जैसे सवाल लिखा हुआ है 5 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर 1/6। ठीक, तो इसको देखकर आपको रूल याद आना चाहिए, a की पावर m अपॉन a की पावर n, सॉरी a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक, तो क्या बन जाएगा, हाँ गड़बड़ हो गया, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये क्या बन जाएगा a की पावर m माइनस n। क्लियर है, ये रूल लगा देना है आपको। तो a के स्थान पे लिखा है 5, m की जगह पर लिखा है 1/3, n की जगह पर लिखा है 1/6, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 5 की पावर 1/3 माइनस 1/6। इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो कहीं अलग से। ठीक, तो 1/3 माइनस 1/6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 3 को डिवाइड करो 6 को तो 2 आएगा, 2 यहाँ लिख दो माइनस 6, 1 टाइम गया, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करके तो ये कितना आएगा 1/6। तो कितना बचा, दिस इम्प्लाइज इक्वल टू 5 की पावर 1/6। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, तो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्लियर है, एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको इसी तरह का। तो सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। ठीक, मैंने ये कोशिश करिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, x की पावर a अपॉन x की पावर b, ठीक, का होल पावर a प्लस b। ठीक है, क्लियर है, फिर इनटू, ये डॉट जो लगा होता है इसका मतलब होता है इनटू, मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर b प्लस c, फिर ये मल्टीप्लाई x की पावर c अपॉन x की पावर a का होल पावर c प्लस a। ठीक, और इसकी वैल्यू कुछ लानी है आपको, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए ध्यान से। आप यहाँ पर रूल पहचानो कौन सा लग रहा है, x की पावर a अपॉन x की पावर b है, तो ये हो जाएगा x की पावर a माइनस b का होल पावर कितना a प्लस b मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बन जाएगा x की पावर, फिर वही रूल, x की पावर b माइनस c का होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x की पावर c माइनस a का होल पावर c प्लस a। ठीक, अब एक और रूल पहचानो, यहाँ रूल क्या लग जाएगा, a की पावर m की पावर n वाला, तो पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स ना, तो वो रूल लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा, ये मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको रूल समझाने के लिए बताया था खाली। ठीक है, इस रूल को आप कहीं से मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि कौन सा रूल लगाया आपने, मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो क्या होगा नेक्स्ट, अब यहाँ पावर पर पावर है, एक पावर ये एक पावर ये, तो पावर का मल्टीप्लाई, तो x की पावर बन जाएगा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ बन जाएगा x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये बन जाएगा x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। क्लियर है, अब इनका मल्टीप्लाई a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन गया x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, अब देखो एक्स की पावर इतना लिखा है, फिर एक्स की पावर इतना लिखा है, फिर एक्स की पावर इतना, मतलब जब मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो सभी पावर जुड़ जाती हैं, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस का है कैंसिल इससे, बी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, बचा एक्स की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास
1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे लगाए जाते हैं। मेनली आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले मैं आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि पहला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसकी वैल्यू सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तीसरा फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, स्क्वायर, ठीक। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। सातवां ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे, ठीक। इन्हीं का बेसिकली यूज़ होता है, बाकी और कुछ यूज़ होगा तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार करिए, और आपको जो समझ में ना आया वो आप कमेंट कर सकते हो। हमारे चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई विद सौरभ। धन्यवाद दोस्तों।